वाह क्या मस्त सीन है। अबे साले थोड़ा धीरे चल, मेरी तो तंगरी दर्द करने लगी। कोई बात नहीं बेबी, अभी तो और ऊपर जाना है। सब लोग घर चले गए, तुम अभी तक क्लास में क्या कर रही हो? मम्मी पापा का तलाक हो गया है, मुझे स्कूल बदलना पड़ेगा। इतना अचानक? कहाँ? अभी कुछ पता नहीं। और हाँ, मुझे याद करके उदास मत होना। अरे जीनी तुम यहाँ? हाँ, मेरा एडमिशन पास वाले स्कूल में हो गया। मम्मी ने फ्राइड राइस का ठेला लगाया है, चलो तुम्हें खिलाती हूँ। वाह कितनी अच्छी खुशबू है। अगर पसंद आया तो आगे भी बना कर खिलाऊंगी। पक्का, मैं कोरिया जा रहा हूँ। तुम? यार मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, 1 साल और पढ़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगले साल साथ चलेंगे। कोरिया बहुत खूबसूरत है, सबसे पहले बीच घूमने चलेंगे। और मुझे भूलना मत। क्या कर रहे हो? फ्रेंड्स का वेट कर रहा हूँ। अबे ये लड़की कौन है? तू कब से लड़कियों के चक्कर में पड़ गया? लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। मेरी याद आती है, बोलो ना। अच्छा बाद में बात करते हैं, ये लोग मुझे पागल कर देंगे। कॉलेज की लाइफ शुरू हुई और मेरी भी नई दुनिया बस गई। Cheers! उसने बहुत पी ली है, तुम उसे उसके घर छोड़ दो। जाओ, वो रहा तुम्हारा घर। प्रिंस, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। माफ करना, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। पहले बता देते, मैं इतनी दूर सिर्फ तुम्हें अपना नया फ्राइड राइस खिलाने आई थी। मैं उसे पसंद नहीं करता। तो फिर किससे प्यार करते हो? तुमसे। आई लव यू जीनी। पहली बार मुझे अपने दिल पर पूरा यकीन हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि खुशियाँ इतनी छोटी होंगी। अरे जीनी, इसकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, खुद को तैयार रखिए। वो अभी इतनी छोटी है। जीनी अब कैसी तबीयत है? ठीक लग रहा है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा सब नॉर्मल है। उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, अब सब भगवान के ऊपर है। प्लीज डॉक्टर, उसे बचा लीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और जब मैं उसके कैबिन में जाता हूँ वो वहाँ नहीं होती। फिर मैं उसे पूरे हॉस्पिटल में खोजता हूँ, मगर वो वहाँ भी नहीं मिलती। क्या आपके पास जीनी की मम्मी का नंबर है? नहीं, उसके मम्मी पापा तो बहुत पहले ही उसे छोड़ चुके थे। क्या? तो फिर उसकी दोबारा पढ़ाई? उसने एग्जाम ही नहीं दिया। वो फ्राइड राइस का ठेला लगाकर किसी से मिलने के लिए पैसे जोड़ रही थी। हेलो प्रिंस। प्रिंस प्रिंस, जब तुम ये खत पढ़ोगे मैं जा चुकी होंगी, लेकिन मैं बस तुम्हारे थोड़ा और करीब रहना चाहती थी। वो फ्राइड राइस का ठेला मेरा अपना था। जब भी तुम मेरा खाना खाकर मुस्कुराते थे, वही मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। मेरे पास कोई फ्यूचर नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास है। कोरिया जरूर जाना, समुद्र देखना, अपने सारे सपने पूरे करना। माफ करना, मैं तुम्हारा साथ ज्यादा दूर तक नहीं दे पाई, लेकिन तुम्हारे मुँह से मैं तुमसे प्यार करता हूँ सुन लिया, यही मेरे लिए काफी है। मेरी जिंदगी छोटी थी, लेकिन मेरा प्यार सच्चा था। अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हम फिर कभी फ्यूचर में एक दूसरे से मिलेंगे? अगर आपको लगता है हम दोनों मिलेंगे, तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में व्हाइट हार्ट जरूर देके जाना। लड़की उठो यहाँ से। सर, आपने अभी ऐसा क्यों किया? एक स्टूडेंट होकर तुम अपने टीचर से क्वेश्चन कर रही हो? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने यही सिखाया है कि टीचर खड़े रहें और तुम आराम से बैठी रहो? चलो उठो, बाहर जाओ। हमारे क्लास टीचर कितने सख्त है ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस लाइव स्ट्रीम में। आज मैं आपको एक दमदार और चौंका देने वाला सीन दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज लास्ट तक जुड़े रहना। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा करने से मेरी रेटिंग बढ़ेगी और ज्यादा पैसे कमाऊंगा। श्रीमान, मैं अपनी बेटी की पढ़ाई की जिम्मेदारी अब आपको सौंप रही हूँ। लेकिन तभी कोई सर की रिश्वत लेते हुए फोटो खींच लेता है और उसे सोशल मीडिया पर डाल देता। अरे देखो, जोया की माँ से सर ने रिश्वत ली है। अब बहुत हुआ, इस बार सर को नहीं छोड़ेंगे। जोया, तुम इनके घाव पर दवा क्यों लगा रही हो? सर को चोट लगी है, इसलिए। जरूर इन्होंने तुम्हें डराया होगा, अब तो इन्हें सबक सिखाना ही होगा। रुको, शायद हम लोग जो सोच रहे थे, सर वैसे इंसान बिल्कुल भी नहीं है। लड़की को ऐसे घूर क्या रहे हो? चलो दफा हो जाओ यहाँ से। प्लीज दोस्तों, मेरी मदद करो। मेरे एक स्टूडेंट का पैर फ्रैक्चर हो गया है, उसके इलाज के लिए फंड चाहिए। ये बच्ची बहुत ही होशियार है, मैं नहीं चाहता उसकी जिंदगी इस चोट से बर्बाद हो जाए। सॉरी, मैं रिश्वत का पैसा नहीं ले सकता। एक टीचर का काम रिश्वत खाना नहीं, बच्चों को उज्जवल भविष्य देना होता है। सॉरी सर, हमें माफ कर दीजिए। रिया, क्या तुम्हें पता है बाहर लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? अरे जल्दी बताओ यार। हॉस्टल में एक लड़की बोल रही थी कि तुम्हारे पैर बदबू करते हैं। मैंने तुरंत आकर तुम्हें बता दिया। ये लड़की तो बड़ी अजीब प्राणी है यार, खुद दूसरों के कपड़े मांग कर पहनती है और दूसरों को बदबूदार कहती है। आज तो मैं इस बंदरिया को छोड़ूंगी नहीं। रिया, बिना पूरी जाने ऐसे किसी पे गुस्सा नहीं करते। मैं इसकी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, मैंने इसलिए बताया ताकि ये सतर्क रहे। तुम जानती हो कि सिया के हॉस्टल का लड़का उसे काला कहकर चिढ़ाता है, फिर भी तुमने उसे नहीं बताया। वो तो हमेशा उसकी चुगली करता है। दोस्तों के बीच ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, हर बात आके बताना भी जरूरी नहीं होता। अगर मैं नहीं बताती तो इसका मतलब नाराज होना नहीं है। अरे देखो तो सही, वो लड़की कितना बदबू मार रही है। तुम लोगों ने सुना? वो लड़कियाँ सिया को बोल रही है कि कितना बदबूदार लड़की है। हाँ सुना। जिनी, तुम सिया को बता देना, उसे अपनी हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। चलो अब चलते हैं। चलो हम हॉस्टल वापस चलते हैं। जिनी चाहती है कि सिया का सबके सामने मजाक न बने। नकली दोस्ती का दिखावा कर रही है। क्या किसी के पास फोटो एडिटिंग ऐप है? मुझे चाहिए। सिया के पास है, लेकिन वो नहीं है। उससे पूछ लो। उसकी फोटो बहुत एडिटेड होती है, सब दिखावा है, बैग नेकलेस सब नकली लगते हैं। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। चलो मैं जा रही हूँ। जिनी, जब सिया आए तो उसे बता देना कि लोग उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। और तभी सिया आ भी जाती है। चलो सिया, छोले भटूरे खाने चलते हैं। ठीक है चलो। इसने तो उसे कुछ भी नहीं बताया। जिनी, तुम जो भी जानती हो वो सिया को कभी नहीं बताती। इसका मतलब क्या है? अगर कोई तुम्हें तुम्हारी बहन के बारे में कुछ बुरा कहे, क्या तुम उसे
उसे बता दोगे? नहीं ना, क्योंकि तुम उसे दुख नहीं देना चाहोगे। सच्चे दोस्त वही हैं जो तुम्हें अफवाहों से बचाते हैं। हर बात बताना जरूरी नहीं। लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, मैं क्यों किसी का दिल दुखाऊं? अभी वो लोग क्या बात कर रहे थे? उन्होंने कहा तुम बहुत क्यूट हो। क्या तुम रोज नहाती हो? मैं कई दिन से नहीं नहाई, फिर भी ठीक हूँ। अब तो मैं रोज नहाऊंगी। वो लड़कियाँ तो बहुत गंदा गंदा कमेंट करती है, फिर भी तुम सिया को कुछ नहीं बताती। ये सिर्फ झगड़ा बढ़ाता है। मैं नहीं चाहती थी कि बात बिगड़े। रिया, अपने आसपास के लोगों से सावधान रहो। जो भी तुम्हें कोई बुरी बात बताता है उसका मकसद तुम्हें परेशान करना है, जैसे ये बकलंडी बास कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। रिया, ये लो तुम्हारे जूते। तुमने कहा था कि मेरे पैर बदबू करते हैं। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं कहा। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। झूठ, तुम हमें लड़वाना चाहते हो। तुम्हारी भैंस की आंख, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या तुम हमें अलग करना चाहती हो? सॉरी, जो लोग अफवाहें फैलाते हैं वे सच्चे दोस्त नहीं होते। दोस्तों, क्या आपके भी फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसी लड़की है जो हमेशा अफवाहें फैलती है? लाइक सब्सक्राइब करके उसका नाम कमेंट करो। ओए जोया, जल्दी चल, फिजिक्स वाले सर केमिस्ट्री वाली मैम को प्रपोज कर रहे हैं। शीला मैम, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ओए लुच्चो, हटो, मुझे भी देखने दो। ले, अब आके फाड़ के देख ले। दोस्तों, ये है मेरा शैतान दोस्त आर्यन, जो हमेशा मेरी छोटी हाइट पर हंसता है। ओ इधर दे, पहले बड़े लोग खाएंगे। कमीने, सब खुद ही खा गया। आजा रे भाई, फोटो क्लिक करवा लेते हैं। दिखा जरा, इसमें मैं कहाँ हूँ? ओ वाह, फोटो तो कमाल की आई है। ओए आर्यन, रुक जा यार, तेरा गमछा देना, ठंड लग रही है। ले चुड़ैल, अच्छे से ओढ़ ले। वाह आर्यन, तेरा डॉगी तो बड़ा अच्छा है। वो तो है, लेकिन आर्यन, क्या फॉरेन जाना जरूरी है पढ़ाई के लिए? अगर तू बोले तो मैं रुक जाता हूँ। नहीं, तू अपनी पढ़ाई पूरी कर। दोस्तों, आर्यन के जाने के बाद ही उसकी वैल्यू समझ में आई। वो हर बात में मेरा साथ देता था। ओ डैम यार, बारिश आ गई, अब भीगना ही पड़ेगा। जब तक मैं हूँ तब तक नहीं जोया। अब तो हर दिन किसी तकलीफ जैसा लगता है। आर्यन की बहुत याद आती है। शायद हमारा साथ यही तक था। दोस्तों, क्या तुम्हें भी कोई बहुत याद आता है तो उसका नाम कमेंट में जरूर लिखना। चीनी, मेरी चप्पल टूट गई, तुम्हारी पहन लूं? पहन तो ले, लेकिन बाद में रोना मत। मुझे फंगल इन्फेक्शन है। ये भी कोई बात बताने की है? ईमानदारी पैर से शुरू होती है दोस्त। इतनी सुंदर लड़की और इतनी सच्ची। अरे वाह जिनी, तेरी स्कॉलरशिप और जॉब दोनों लग गई। वाह, अब ट्यूशन की फीस खुद भर सकती हूँ। ये सब क्या सबको बताने की चीज है? झूठ छुपाना पड़ता है, सच खुद बोलता है। अब से 100 से ऊपर वाले इवेंट्स में नहीं जाऊंगी। इतना सीरियस मत हो यार, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बाय बाय। जिनी, तुम इतनी ईमानदार क्यों हो? लोग क्या सोचेंगे? जो लोग झूठ में जीते हैं वही सोचते हैं। ये देखो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वाओ, इतना हैंडसम। अमीर लगता है। तू डरती नहीं? डर तब लगता है जब तुम खुद से झूठ बोलो। मैंने कह दिया हमारा घर भी अच्छा है। लेकिन ये गलत है ना पिंकी? जिनी जैसी बनना जरूरी है क्या? नहीं, लेकिन झूठ जल्दी पकड़ में आता है। ये लो बैग, मिल्क टी और मेरी ईमानदारी फ्री में। जिनी सबका दिल जीत रही है और मैं सिर्फ दिखावा करती रह गई। आज 3000 की कॉफी मेरी तरफ से। अरे नहीं, आज हम तुझे ट्रीट देंगे। जिनी, तेरे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ। कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगे? कर सकता हूँ क्या? फिलहाल नहीं, मैं पैसे और पढ़ाई से प्यार करती हूँ। हमें वो जिनी पसंद है जो खुलकर रहती है। उल्टा पिंकी, तुम तो अक्सर झूठ बोलती हो। तुम्हारा बैकग्राउंड सब झूठा निकला। ब्रेकअप। काश मैं भी जिनी जैसी खुलकर जी सकती। जब तुम खुद को सच्चा दिखाते हो, दुनिया आसान लगने लगती है।